क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है कि भाषा के शिक्षण में, लैंग्वेज की आपकी टीचिंग में, किस उपागम, किस अप्रोच में अर्थ यानी कि मीनिंग के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स को याद करने पर बल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है ये, इसमें क्या अर्थ निकालने की बात कह रहा है। आप कह रहे हो नहीं नहीं सर हम पैटर्न समझ गए, पैटर्न हम ये समझ गए, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उनका आंसर ये वाला होता है। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसी ट्रिक तुक्के से याद कर लिया, तो ये आपने अगर इस तरीके से किसी चीज को याद करा तो क्या होती है, क्या ये व्याकरणवाद विधि होती है, ठीक है, क्या ये व्याकरणवाद विधि यहाँ पर होती है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यहाँ पर होता है। तो भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें तो अर्थ के प्रति समझ की जगह वाक्य के पैटर्न को याद करने पर बल दिया जाता है। इसमें तो भाई पैटर्न को नहीं, पूरी की पूरी व्याकरण यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। क्या संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा, क्या ये आपके सामने कम्युनिकेटिव अप्रोच यहाँ पर हो जाएगी, क्या संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या डायरेक्ट मेथड हो जाएगा या संरचनात्मक उपागम यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाएगा, बताओ जल्दी से। गलत आंसर दे रहे हो भाई, गलत। व्याकरणवाद विधि, मात्र आपके 40% के आसपास लोग व्याकरण अनुवाद विधि कह रहे हो। तो भाई व्याकरण अनुवाद विधि में पैटर्न को याद थोड़ी करा जाता है, इसमें तो किसी दूसरी भाषा के व्याकरण को सीखा जाता है। तो ये नहीं होने की, और डायरेक्ट मेथड तो होनी सर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पैटर्न को याद नहीं किया जा रहा, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये देखो ना संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल अप्रोच, जहां पर एक पैटर्न को सीखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक वाक्य बनाना सीख रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें पहले हम लोग कर्ता लेंगे, फिर क्रिया लेंगे, फिर कर्म लेंगे। तो मान लीजिए इस प्रकार से मैं एक पैटर्न को बना रहा हूं। तो जब इस पैटर्न को बच्चा सीख जाता है कि भाई पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगी, तो एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बनाकर भाषा को सीखा जा रहा है, एक भाषा के पैटर्न को जो यहाँ पर सीखा जा रहा है। तो आंसर इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा। तुक्के मत लगाओ बेफालतू में, ठीक है, तुक्के मत लगाओ किसी भी हालत में बेफालतू में।